नमस्कार, मैं अभिजीत सिन्हा अपने YouTube चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी से बोल रहा हूँ। आज का जो वीडियो है ये मेरे लिए तो बहुत दुख का है कि उत्तर प्रदेश के महान ऑलराउंडर हैदर अली, जो इलाहाबाद के रहने वाले थे और कई साल रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेले, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज ही मेरे को खबर मिली कि दोपहर 1 बजे के आसपास वो हम सबको छोड़ के चले गए। 1-1.5 महीने से थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी उनकी, 79 की एज भी थी। और मैंने उनके साथ 1 साल कलकत्ता में बिताया है। वो अपना रेलवेज़ का रणजी ट्रॉफी का पूरा टाइम ख़त्म करने के बाद फिर वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग से खेलने आए थे। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि हैदर भाई से मेरी वहाँ मुलाकात हुई और हम लोग एक ही मेस में रहते थे, और उनका हमारा साथ रहना मेरे लाइफ का बहुत चेंजिंग एलिमेंट था। क्योंकि मैं 19 एकदम यंग यूपी से खेल के गया था। फिर वो ऐसा हुआ कि मेरे को शायद लगा कि मैं बंगाल से जाऊं, फिर ऑफ़र भी आ गया तो मैं वहाँ चला गया। फॉर्चुनेटली उस साल तो मैं नहीं खेल पाया बंगाल से, बट वो सीज़न पूरा मैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेला और हैदर भाई से फिर मेरी मुलाकात हुई। और वो कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग जो चीज़ें होती हैं वो कुछ लोगों से मिल के होती है। तो मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग चीज़ थी। एक प्योर जीनियस जो क्रिकेट का जिनको हम बोलते हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने उनको बहुत नज़दीक से इसलिए गया, पूरा सीज़न उनके साथ रहा। कई मैच बड़े बड़े बंगाल के प्लेयर्स जो वहाँ की लीग में हमारे अगेंस्ट खेलते थे, वो लेफ्ट आर्म स्पिन करते थे और लेफ्ट से ही बैटिंग करते थे। और वो क्या बोले कि वो खाली यूपी के नहीं, रेलवेज के नहीं, सेंट्रल जोन के नहीं, इंडिया क्रिकेट के अगर महानतम ऑलराउंडर्स में किसी को बोले जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं खेल पाए, उनमें से हैदर भाई एक थे। 3600 और रन उन्होंने किए थे रणजी ट्रॉफी में, 3 सेंचुरीज भी थी उनकी उसमें, और 300 से ऊपर विकेट थे उनके। 366 विकेट थे उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और एक खास बात आपको बताऊं, हैदर भाई एक जीनियस क्यों था कि पहले जो 100 विकेट थे ना, तब वो हैदर भाई मीडियम पेस करते थे। तो मीडियम पेसर उन्होंने 100 विकेट लिए हैं रणजी ट्रॉफी में। फिर वो स्पिनर पे कन्वर्ट हो गए और बाकी की जो 266 विकेट हैं वो एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर उनका है, और बैटिंग भी लेफ्ट से करते थे। मैंने 1-2 इनिंग उनकी कलकत्ता में ऐसी देखी जो वो मेरे ख्याल से जिस एज में वो आए थे वो इन अर्ली 40s। और हमारा एक ईस्ट बंगाल से मैच था, मेरे को याद है, और हमारी पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई थी और ईस्ट बंगाल की टीम पूरी बंगाल के प्लेयरों से भरी होती थी। और इंडिया के कंटेंशन में उस समय वरुण बर्मन था, बहुत तेज, 140-45 बॉल डालने वाला बॉलर, फास्टेस्ट बोलते थे वरुण बर्मन को एक टाइम पे। तो जब वो बैटिंग करने एडन पे जा रहे थे ना, तो मैं साइड पे बैठा हुआ था, पैड पहने हुए थे। तो वो अपने इलाहाबाद की एक टिपिकल लैंग्वेज है जिसमें मेरे से बोले, मेरी तरफ उन्होंने मुड़ के देखा और बोले, सिन्हा बाबू बैटिंग देखो, यानी आप बैटिंग देखोगे? मैंने कहा जी हैदर भाई आज बैटिंग करके दिखाइए, इतना आपका नाम सुना है। उन्होंने उस मैच में सेंचुरी की। थक गए, बिकॉज ही वॉज स्मोकर, तो थक गए थे बहुत। बट जो बैटिंग की थी ना, उसमें ज़्यादातर 4 और 6 थे, और 6 ऐसे जिन्होंने ईडन का वो देखा होगा, स्टेडियम देखा होगा, वो जो जंगले लगे हुए हैं ना, पैरेलल पुल शॉट्स गई थी कुछ। तो गजब की इनिंग मैंने देखी। ग्रूम कैसे करते हैं एक यंग प्लेयर को, उनके साथ मेरे को उन्होंने ग्रूम कर दिया। क्योंकि मेरी उस समय पीठ में दर्द हो गया था, तो मैं मीडियम पेसर ऑलमोस्ट मीडियम पेस करना छोड़ ही रहा था और बैटिंग पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता था और ऑफ स्पिन साथ साथ में डालता था। तो जब मैं नेट पे जाता था वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे कि तुम बहुत अच्छे बैट्समैन हो सकते हो, और बैटिंग में 1-1 डेढ़ घंटा नेट करवाते थे, हमारे जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के नेट्स होते थे। उसके अलावा देखिए ग्रूम कैसे किया जाता है कि कलकत्ता के इर्द गिर्द जितने सबर्ब्स थे ना, आज तो हर जगह टर्फ हो गया, उस जमाने में लिमिटेड टर्फ शहर के अंदर मैदान एरिया में रहता था। बाकी जो बाहर के होते थे, वो बांग्लादेश का बॉर्डर, जितने इधर बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, 24 परगना वाले, तो वहाँ मैटिंग पे ही मैच होते थे।
तो क्योंकि यूपी के बहुत से प्लेयर मोहम्मडन स्पोर्टिंग में थे, तो हैदर भाई अपना तो नहीं जाते थे, बोले भाई हम तो जितना क्रिकेट खेलना है खेल चुके हैं, हम तो मैच से ही स्टार्ट किए थे, अब तुम लोग जाओ। मारवाड़ी लोग आते थे, अपनी टीम की एंट्री करते थे, और ये हम लोग को यंगस्टर्स को सबको भेज देते थे कि जाओ और टूर्नामेंट जिता के लाओ, और बुला के रात को मीटिंग करना कि करना क्या है, कौन कौन सी प्लेयर है, हमारी टीम की लिमिटेशन कौन कौन सी है, कितनों को आप जानते हो, कितने बाहर के प्लेयर आ रहे हैं, कैसे आपको करना है, मिलके बैठ के। बस इतना उनका बोलना था ना, वो ऐसा लगता था कि जैसे एक जीनियस बोल रहा है। मेरे को लगता था कि मेरे को ऐसा ही करना होगा और प्रूफ करना होगा। और वो बैठ के जब कन्वर्सेशन हमारी उनकी होती थी ना, डिनर पे हो या बेड पे बैठ के खेल रहे हैं, कार्ड्स खेलते थे, तब भी वो मेरे से बोलते रहते थे कि कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस से हर चीज हो जाएगी, तुम अगर बैटिंग अच्छी इंप्रूव कर जाओगे तो तुम्हें गारंटी है अगर वापस यूपी गए तो तुम एज अ बैट्समैन खेलोगे। और यही हुआ। मैं दोबारा जब उत्तर प्रदेश बंगाल से लौट के आया तो अंडर 22 जो आप जूनियर रणजी ट्रॉफी बोलते हैं, कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी, उसमें मैं यूपी से एज अ बैट्समैन ही सेलेक्ट हुआ था। और उसमें मैंने कानपुर के अगेंस्ट एक सेंचुरी भी की थी, तो एक मेरे को प्रूफ करने का भी मौका मिल गया था। ऑल इंडिया फ्रैंक वॉरल टूर्नामेंट था लखनऊ में, जिसमें मैंने सेंचुरी की थी, तो वो भी कानपुर के अगेंस्ट, क्योंकि कानपुर हेडक्वार्टर है। वो इस एक इनिंग में मेरे को यूपी खिला दिया। बट वो इनिंग कहाँ से आई? मेरे कैलकाटा के एक्सपीरियंस से। ग्रेट्स के बीच में मैं रहा। हैदर भाई थे, कैफ के फादर तारिफ भाई थे, आबिद अली आए थे फॉर्मर इंडिया प्लेयर, वो खेलने आए थे, अब्दुल इस्माइल थे बॉम्बे से जो बहुत बड़े मीडियम पेसर थे, वो आए थे, और भी कई प्लेयर हैं। विजय मोहन राज थोड़े समय के लिए हैदराबाद से आए थे, इदरीस करके एक था जो अजरुद्दीन के साथ खेला था हैदराबाद से, वो था। बड़ी अच्छी टीम थी, बट सबसे मेरे से सब बड़े थे, मैं सबसे छोटा था, तो मेरे को लर्न करने को बहुत मिल गया सबके एक्सपीरियंस से। एक साल ने मेरे को एक्चुअली ग्रूम कर दिया, और ग्रूमिंग में सबसे बड़ा काम हैदर भाई करते थे। और क्या जेंटलमैन, बोलने का लहजा कितना सीधा। इतना बड़ा प्लेयर महसूस ही नहीं होता था कि इन्होंने 366 विकेट रणजी ट्रॉफी में लिए हुए हैं, 3,500 से ऊपर रन किए हुए हैं, और रेलवेज के इतने साल कप्तान रहे। उसके पहले भी कई ऑल इंडिया में हम लोग टकराते थे। अब एक किस्सा आपको हैदर भाई का बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं। मुरादाबाद में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट था, उसमें हम गए थे। मुरादाबाद की एक टीम थी, उसमें हम लोग को 6-7 लखनऊ के लड़के बुलाए थे, बाकी उनके लोकल लड़के थे। और उधर से फाइनल में पहुंची थी रेलवेज की टीम, जिसमें हैदर भाई कप्तान थे। समझ लीजिए पूरी इंडियन रेलवेज ही थी। 40 ओवर्स का मैच था, रेलवे के स्टेडियम पे ही मैच था। इनके DRM सब मैच देखने आए थे। हम लोग बिल्कुल यंग, वो लोग एकदम एज वाले एक्सपीरियंस प्लेयर। हम लोग 3 रन 2 रन से मैच जीत गए। तो जब मैच खत्म हुआ, वो मेरे को नीचे मिले, कहने देख वही लैंग्वेज जो उनकी इलाहाबादी है, बड़े वो फनी तरीके से बोलते थे कि सिन्हा बाबू का नौकरी खा जाबो, नौकरी हमारी ले लोगे। हमारे DRM बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि यार लड़कों से पिट गए तुम लोग, काहे के रणजी ट्रॉफी प्लेयर, तो आप लोग की छुट्टी हम रद्द करते हैं और आप लोग सब ड्यूटी में लगिए। तो बड़े मुश्किल से इन लोगों ने समझाया, सर मैच है या हार जीत तो चलती रहती है, और सब लड़के जितने हमारे अपोजिशन है सब स्टेट प्लेयर्स हैं, तो जीत गए। तो आज बहुत दुख का दिन है मेरे लिए। एक ग्रेट आदमी, ग्रेट जेंटलमैन, एक जीनियस, जिसको मैंने परफॉर्म करते देखा 40s की एज में। रणजी ट्रॉफी पूरा खेल चुके थे, आए थे, लीग खेलने आए हुए थे, एंजॉय करने आए हुए थे। तो ही हैड नथिंग टू लूज एक्चुअली। वो कहते भी थे यार मेरा अब क्या जाएगा, मैं सब खेल चुका हूँ, मेरे को इंडिया खेलना नहीं है, मैं सेंट्रल जोन खेल चुका हूँ, मैं रेलवेज का कैप्टन रह चुका हूँ। इतने साल से खेल रहे थे, बट मैंने प्लेयरों को मैं जैसे मिड ऑफ में फील्डिंग कर रहा हूँ और वो बॉलिंग करने आते थे, बताते थे सिन्हा बाबू कुदाई यानी कुदवा दें, स्पिन करते थे ना, फ्लाइट्स वेरिएशन से वो बीट करते थे, फ्लाइट से बीट कर देते थे। और वाकई कुदा दिया। मालूम पड़ा बैट्समैन आया, स्टेप आउट किया और बीच में खड़ा हुआ, बॉल स्पिन करके बाहर चली गई, कीपर ने स्टंप कर दिया। कितने मैचेस में कुदा दिया और खड़ा हुआ बीच में। तो ये काम ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं कर सकता। वो कंट्रोल फ्लाइट के ऊपर, वेरिएशन, लेंथ के ऊपर, लाइन के ऊपर एक जीनियस कर सकता है। इतने विकेट अगर मेरे ख्याल से हैदर भाई अगर और सीरियस होते ना, ये 500 विकेट होते हैं आराम से उनके रणजी ट्रॉफी में। वो बहुत कैजुअली लेते थे क्रिकेट को। मैंने उनसे 1-2 बार ये बात बोली भी थी कि आप बहुत कैजुअली लेते हो क्रिकेट को क्या? बोले यार जब से हम खेलते हैं बस मस्त होके खेलते हैं। और इलाहाबाद का एक लॉट था जो एक लिमिटेड एक एरिया था, वहीं से ज्यादातर निकलता था, उन्हीं में से हैदर भाई थे। सो अ ग्रेट लॉस
for Uttar Pradesh, great loss for Railways Cricket Board, and great loss for me personally because मैं हैदर भाई को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था। बात करने का लहजा एकदम सोबर और बहुत इनकरेज करते थे यंगस्टर्स को। रोल मॉडल थे वो हम लोग के। इस तरह के प्लेयर्स, मेरे जो बेस्ट 20 प्लेयर्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उसमें हैदर भाई को ऑलराउंडर्स में मैंने नंबर 1 रेट किया। मैंने देखा ही नहीं ऐसा प्लेयर। स्लिप पे 2-3 कैच ऐसे लेते, आलस की तरह खड़े रहते थे और सबसे बॉल आया, पकड़ लिया और जेब में रख लिया। तो ये एक जीनियस ही कर सकता है कि लगता है कि ये लेथार्जिक तरीके से खड़े हुए, एकदम से बॉल आया, पकड़ के जेब में रख लिया। तो ये वाज अ ट्रू जीनियस। मेरा सलूट है उस जीनियस को। आज हमारे बीच में वो दोपहर को गुजर गए और मेरी कंडोलेंसेस है उनकी फैमिली के साथ कि एक बहुत बड़ा लॉस है, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे, बस यही दुआ करता हूँ। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।